YouTube ज्ञान में आपका स्वागत। आज हम करंट के मुद्दे की बात करने वाले हैं। जो हमारे पिछले वीडियोस थे करंट के, वो ऐसे मुद्दों पर हैं जो लगातार मुद्दे अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में या वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में छाए हुए हैं। हम करंट के मुद्दों पर थोड़ा सा लेट से वीडियो इसलिए लाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सारी जो उसके पीछे के बैकग्राउंड है या उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स होने वाली है उन सब पे रिसर्च करके एक अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार किया जाए। इसलिए ये नहीं होता कि करंट का कोई मैटर आया उस पर हमने तुरंत वीडियो लाना शुरू कर दिया। नहीं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज आपको समझाई जाए जिससे एग्जाम पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ आपकी सामान्य समझ भी अच्छी हो। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंडिया में भी, इंडिया क्या एशिया का, पूरा मध्य एशिया, पूर्वी एशिया बहुत परेशान है लोकस्ट अटैक से। तो हम बात करने वाले हैं लोकस्ट अटैक की। ठीक है, जिसे बोलते हैं टिड्डी, हिंदी में बोलते हैं टिड्डी। इस पर हम बात करेंगे। टिड्डियों पर बात करेंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों बन गई हैं। ऐसा है क्या, ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है ऐसा, उस पर बात करेंगे। और क्योंकि ये ऐसे कीड़े हैं, छोटे कीड़े हैं मान सकते हैं, जो कि बरसात के दिनों के आसपास भारत में दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो इस समय जो उपस्थिति है ये बहुत ही अनयूजुअल है और उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। और इसके बाद जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ा है कि जुलाई के बाद या जब हमारे यहाँ सीजन होगा क्रॉप का, उस समय क्या दिक्कत होगी। आपने न्यूज में तो सुना ही होगा कि टिड्डियों ने हमला कर दिया है भारत पर। टिड्डियों का एक बड़े बड़े झुंड, बड़े बड़े दल पूरे भारत में, यानी पश्चिमी भारत से होते हुए, यानी राजस्थान से इंटर करते हुए एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी के कुछ पार्ट तक पहुंच चुके हैं और इनके और आगे तक बढ़ने की आशंका है। तो ये है क्या एक्चुअली, ये पूरा एक झुंड है। एक टिड्डियों का एक पूरा झुंड होता है, क्योंकि अकेले टिड्डी या छोटी संख्या कोई नुकसान नहीं करती। ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है, ये सामान्य है, जैसे सभी कीड़े पतंगे घूमते रहते हैं नेचर में हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन जब अति हो जाती है किसी भी चीज की तो नुकसानदेह हो जाती है। तो टिड्डियों का यही है कि टिड्डियों के जो दल है, इतना बड़ा दल साथ साथ चलता है, अगर वो किसी खेत पे या किसी वेजिटेशन पे, किसी गेंदे पे बैठता है तो पूरा का पूरा खेत साफ कर देता है। क्योंकि उनको जो डेली फीडिंग है, जितना इनका वजन होता है उतनी ही ये फीडिंग कर लेते हैं डेली। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें कितने मिलियन एक साथ होते हैं, लाखों की संख्या में एक साथ पूरा दल होता है, अगर वो एक खेत पे बैठते हैं तो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। भारत के लिए अभी लक की बात यह है कि भारत में खरीफ और रबी दो सीजन होते हैं मेन, और दोनों सीजन अभी नहीं है। मोस्टली रबी की कटाई हो चुकी है, खरीफ की अभी बुआई नहीं हुई है, तो अभी इनका नुकसान कम है, ये इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन आशंका ये है कि जब जुलाई के बाद का सीजन आएगा, या जुलाई के बाद जब इसकी खरीफ की बुआई हो जाएगी, उसके बाद फिर से इनके हमला जो है, इनका जो फिर से इनका जो भरना है वो देखा जा सकता है। तो हम इस पे पूरी, ये तो हमारी करंट का ये न्यूज है कि ये न्यूज के पर्सपेक्टिव से क्या था। बात करेंगे टिड्डी एक्चुअली में आते कहाँ से हैं, ये क्या यहीं पैदा होते हैं या कहीं और है, इनका जो उत्पत्ति है कहीं और होती है, उस पर बात करेंगे हम कि ये कहाँ से पैदा होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ, कन्वेंशनल मैप नहीं है ये, एक ऐसा मैप है आपको दिखाने के लिए कि ये अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का पार्ट बना देता हूँ नीचे। ठीक है, ये बीच में एशिया का पार्ट है, इसमें पाकिस्तान भी यहाँ शामिल है। ठीक है, तो इनका जो उत्पत्ति होती है, यानी ये जो पैदा होते हैं, मोस्टली डेजर्टेड एरिया में होते हैं। डेजर्टेड एरिया में होते क्यों है, क्या ये नॉर्मल एरिया में नहीं? ठीक है, डेजर्टेड एरिया ऐसा होता है जहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है या एनिमल्स की एक्टिविटी भी बहुत कम होती है। इनको पनपने के लिए एक शांत एकदम लोनली वातावरण चाहिए। तो ये क्या होता है, डेजर्टेड एरिया में जो जगह जगह वेजिटेशन होते हैं थोड़े थोड़े, वहां पे ये पनपते हैं और वहां पे ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद ये हवा के साथ बहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी वेस्टर्ली का प्रभाव चल रहा है तो ये बहते हुए भारत की तरफ आ रहे हैं। देखिए पिछले साल क्या हुआ कि अक्टूबर नवंबर में
अफ्रीका के इस पार्ट में 40 सालों में जितना 4 डिकेड्स में जितनी बारिश नहीं हुई थी उतनी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब ये बारिश की वजह से देखिए जो अनयूजुअल प्रक्रिया होती है ना, अनयूजुअल फिनोमेना होती है, उनकी वजह से चेंजेस आते हैं नेचर में। वो चेंजेस ह्यूमन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम नुकसानदेह होते हैं। तो यही हुआ कि ये जब यहाँ पे इनका पनपना शुरू हुआ, इसके बाद हुआ ये कि ये पाकिस्तान वाला एरिया, ईरान, यमन, ओमान, इस सब जगह पे थोड़ा थोड़ा डेजर्ट है, थोड़ा थोड़ा बैरन लैंड है, थोड़ा थोड़ा डेजर्टेड एरिया है। यहाँ पे भी इनकी उत्पत्ति रिकॉर्ड की गई। अभी मार्च अप्रैल के सीजन में इस जगह पे पाकिस्तान और यहाँ ईरान, अफगानिस्तान भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ तक कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं 4 कंट्रीज हैं मोस्टली, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और अदीस अबाबा राजधानी सॉरी इथोपिया। ठीक है, ये 4 कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो छोटा सा निकला हुआ पार्ट है ये मोस्टली ब्रीडिंग पॉइंट है इनका, और उसके अलावा ये यहाँ से ब्रीड करते हैं। अब होता क्या है कि ये हवा के साथ ट्रेवल करते हुए इंडिया की तरफ मूव करते हैं, और जो भी एरिया मिलता है इनको रास्ते में, वहां पे जैसे ये इनका मूव करने का ये है, यहाँ पे राजस्थान मान लीजिए आप, ये मिडिल ऑफ द इंडिया है, ये इनका ट्रेवल वो है। तो जो भी एरिया मिलता है वहां पे ये नुकसान पहुंचाते जाते हैं, वेजिटेशन को खत्म करते जाते हैं। इवन ये भी खबरें आई कि कुछ जगहों पे इन्होंने वेजिटेशन नहीं मिला, फसल नहीं मिली, तो पार्क, हरे भरे पार्कों को भी खा लिया, वहां पे भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसानदेह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको रोका कैसे जा सकता है, क्या इनको रोकने का कोई तरीका है। देखिए, इनका शॉर्ट टर्म तरीका तो एक ही है कि शोर मचाया जाए। जैसे जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है उसमें पहला ये होता है कि आप एक जगह एकत्रित हो जाएं, गांववासी एकत्रित हो जाएं। अगर ऐसा कोई आपको आशंका है कि हमला हो सकता है या टिड्डियों का दल दिखाई पड़ा है, एकत्रित होकर थाली बजाएं, ढोल नगाड़े बजाएं, साउंड करने की कोशिश करें। तो ये टिड्डियां वहां से आपके खेत पे नहीं उतरेंगी या उस एरिया में नहीं उतरेंगी, सीधे उड़ती हुई निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो बैरन लैंड है, जो खाली जगह है, उनमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि ये जब उतरती हैं, बैठेंगी, तो ये ब्रीड करेंगी। मैंने कहा था ना कि जुलाई के बाद इनका और भी ज्यादा तेज देखा जा सकता है, कि इसमें तेजी देखी जा सकती, तो उसको खत्म किया जाए। तो ये तो हुआ इनका शॉर्ट टर्म तरीका। इवन कॉलोनियल एरा में, मतलब जब ब्रिटिश राज था हमारे देश में, तो ब्रिटिश शासन करते थे, उस समय भी इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी जो आने का क्रम है, बहुत ज्यादा रहता था। उस समय भी इन पे काफी कुछ किया गया था, समझिए रोकने की प्रयास किए गए थे। और उसमें इवन कंबल से पकड़ना भी था, कंबल को ऐसे एरिया में डालना, या कंबल लेके गांव से एकत्रित हो जाते थे जहां जहां लगता था कि यहाँ पे टिड्डियां प्रजनन कर रही हैं या प्रजनन कर सकती हैं, वहां पे उन्होंने मारा जाता था, नेट का यूज किया जाता था। तो ये सब आइडियाज बहुत सीमित स्तर पर कारगर हैं। जब आप एक ब्रॉड लेवल में बात करते हैं तो ये कारगर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म तरीका है। लॉन्ग टर्म में तरीका में यही है, लॉन्ग टर्म उपाय क्या है हमारा, जो अभी सब चीजों का कंसर्न एक ही है, वो है इन्वायरमेंट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। हमने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है नेचर का कि नेचर तरह तरह से चीजों को चेंज करके हमसे बदला ले रही है, अगर हम ऐसे बात करें तो। नहीं तो दूसरे शब्दों में बात करें कि नेचर में संसाधनों का इतना उपयोग हो गया है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है। वो डिसबैलेंस कभी एम्फान के रूप में हमारे सामने दिखाई दे जाता है, कभी जो कोविड-19 चल रहा है वायरस के रूप में दिखाई दे जाता है, कभी अमेरिका में हरिकेन दिखाई दे जाता है। तो ये सब भी टिड्डी हमला भी उन्हीं में से एक कारण है। जो यहाँ पे अफ्रीका में बारिश हो रही है, अनयूजुअल बारिश हो रही है, पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, ये सब भी इसका कारण है। तो हमें इस पर सोचना होगा, गहन से विचार से सोचना होगा, सरकारों को इस पर पूरा ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि कोई महामारी आए तभी पोल्यूशन कम हो, जैसा अभी दिख रहा है लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन कम हुआ है, गंगा यमुना तक साफ हो गई है। तो ऐसा ना हो, हमें इस पे लगातार सोचना होगा, हमें उतना ही खर्च करना होगा नेचर से जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां हमें इसके लिए कसूरदार
न ठहराएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।